नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार और हमेशा की तरह आज थोड़ी हम लोग आंकड़ों की बात कर लें। एक जनरल नैरेटिव है और इस तरह का एक हमको आपको प्रयास किया जाता है ये बताने का कि जिधर देखो उधर कमल, जिधर देखो उधर कमल। पूरे देश में कमल छाया हुआ है, कमल खिला हुआ है और बीजेपी छोड़ के और कोई पार्टी नहीं दिखाई देती। मोदी जी हैं और मोदी जी बहुत भाई व्यापकता के साथ दौरा करते रहते हैं। उनका चुनावी दौरा 365 दिन चलता रहता है, हर स्टेट में जाते हैं, तो उनकी प्रेजेंस भी काफ़ी है। जैसे अगर याद हो, और ख़ास करके इनका जब आप कंपैरिजन मनमोहन सिंह साहब से करते हैं तो मनमोहन सिंह साहब बहुत लो प्रोफाइल, बैकरूम, बहुत आगे इवेंट और चकाचौंध में रहने वाले व्यक्ति नहीं, काम करना ज़्यादा। ये लेकिन नेता हैं और ये नेता को जो चकाचौंध पसंद है, भाषण देना पसंद है, तस्वीर रोज पेपर में निकले पसंद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने इसको स्टेट में देखना शुरू किया कि बीजेपी कितनी स्ट्रेंथ है, मुझे भी लगता था कि बीजेपी पूरे देश में छाई हुई है, लेकिन पेपर पे जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन मैं अपने फिर से इसलिए बताता हूं कि दर्शकों को याद हो जाए। देश में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल 36। अब 8 राज्यों में, 28 राज्यों में तो विधानसभा है, 28 राज्यों में विधानसभा, और ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभा है। और इन सारी जगहों पे एक चीज और समझ लीजिए, ये 28 राज्यों में तो गवर्नर होता है और यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। उस पर भी एक दिन, किसी दिन उस पर एक अलग से एपिसोड करेंगे ये बताने के लिए कि दोनों का फर्क। अब 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा हैं वो, अच्छा मैं हरदम नक्शे को ऐसे रख के नॉर्थ से देखता हूं, तो अगर वैसे देखिए तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा, और पुडुचेरी ये भी विधानसभा। ये 3 विधानसभाएं हैं। तो बाकी जगह चुने हुए प्रतिनिधि मतलब वो नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसका एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। यहाँ पे 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे विधानसभा चुनी जाती है, एक सरकार बनती है। तो 28 और 3, 31 जगह पे आप कह सकते हैं कि विधानसभाएं हैं, क्योंकि विधानसभा में फिर कौन जीता कौन हारा ये हुआ। देश के स्तर पे आपको पता ही है 303 सीटें हैं बीजेपी की, 37% वोट हैं। लेकिन जब आप प्रदेश के स्तर पे आते हैं तो एक जनरल इंप्रेशन है ना, बीजेपी हर जगह बीजेपी। कहां कहां बीजेपी नहीं है पहले तो वो लिस्ट में आपको बता दूं। जम्मू कश्मीर में इस समय तो कोई पार्टी नहीं है और लास्ट सरकार जो बनी थी वो बीजेपी और पीडीपी की थी। आज की तारीख में कोई सरकार नहीं है। पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार, हिमाचल कांग्रेस की सरकार, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार, राजस्थान कांग्रेस की सरकार, बिहार महागठबंधन, झारखंड महागठबंधन, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, ओडिशा बीजू जनता दल, तमिलनाडु डीएमके कोलिएशन, आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना बीआरएस, कर्नाटका कांग्रेस सरकार, केरल लेफ्ट फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजोरम एमएनएफ और छत्तीसगढ़ कांग्रेस। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लेके 31 में से 17 में बीजेपी की ना उसके गठबंधन की सरकार है, ना उस सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वो सरकार है जहां पे बीजेपी का कोई दखल नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब हम लोग दूसरी जगह आते हैं, कहां कहां बीजेपी की अपने बहुमत की सरकारें हैं, जो जिसको बीजेपी सरकार। तो उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश तोड़फोड़ के बनाई है लेकिन बीजेपी ही की सरकार है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा, इन 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की अपनी सरकार है, 8 राज्यों में। अब कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे किसी और पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई है? अपना बहुमत नहीं है लेकिन दूसरे के साथ मिलकर बनाई। जरूरी नहीं कि एनडीए हो। तो वो राज्य है हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम, नागालैंड,
मेघालय और पुदुचेरी। हालांकि सरकार तो मिलजुल के है, अब मेघालय में 2 ही एमएलए हैं, लेकिन वो पार्टनर इन दी गवर्नमेंट है तो वही उनकी सरकार बोली जाएगी। पुदुचेरी में 6 एमएलए हैं, लेकिन वो पार्टनर इन दी सरकार, इसलिए उनको भी वहाँ बोला जाएगा। इसी तरह से नागालैंड में भी कम एमएलए, लेकिन वहाँ बोला जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके 3 तरह के, एक जहाँ पे बीजेपी की कोई सरकार, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई भागीदारी नहीं, एक हो गई जहाँ बीजेपी की पूर्ण बहुमत, और एक बीजेपी जहाँ कोलिएशन के साथ सरकार बनाया है। अब जरा इन 8 राज्य, अब इन 8 राज्यों को आपने समझ लिया, तो हम सबसे पहले उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में है, उन राज्यों में 8 राज्य हैं, और उन 8 राज्यों में कुल जो लोकसभा की सीटें हैं, मैं जहां पे आपको लाना चाह रहा था, जो लोकसभा की सीटें हैं वो 148 हैं। 148 सीटें इन 8 राज्यों में लोकसभा की हैं कुल, और उन 148 सीटों में बीजेपी 129 सीट्स है। बीजेपी के पास, मैं अपना दल को उत्तर प्रदेश में मानता हूं कि बीजेपी की वो है, इसलिए बीजेपी के पास 129 सीट्स हैं। अब इस जो अपने दम पे जहां जहां सरकार है 148 में, इसमें एक राज्य मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे स्थिति डावाडोल है। बाकी जगह तो मान लीजिए जैसा है भाई, उत्तराखंड ठीक है जैसा है, गुजरात जैसा है, उत्तर प्रदेश जैसा है, अरुणाचल जैसा है, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, ये सब जैसा है। स्थिति डावाडोल है मध्य प्रदेश में, जहां पे, और मध्य प्रदेश की नाकाबंदी कैसे की है ये भी अभी आपको बताऊंगा, जहां पे 29 में से 28 MP बीजेपी के हैं। अब आने वाले समय में ये एक बड़ा खतरा यहां पे है कि वो 28 की फिगर को कैसे डिफेंड करेंगे। दूसरी कैटेगरी है वो 6 राज्य जहां पे मिला जुला के इनकी सरकार है, वहां पे टोटल 76 MPs आते हैं, और उन 76 MPs में 61 बीजेपी के पास है। जब मैं बीजेपी के पास बोल रहा हूं तो मैं उनको महाराष्ट्र के गठबंधन को, जो बीजेपी शिवसेना का गठबंधन 41 सीट्स और प्लस एक नवनीत राणा जी 42 सीट जीता था, मैं उसको 42 ही मान रहा हूं, वो 61 सीट्स है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां इंटरेस्टिंग चीज यह है कि बीजेपी इन 6 राज्यों में जहां पे उसके गठबंधन की सरकार है, 3 जगह तो उसका MP है, 3 जगह तो उसके MP हैं। असम में उसका MP है, महाराष्ट्र में उसका MP है, हरियाणा में उसका MP है, लेकिन बाकी 3 राज्य में उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो 6 में से 3 राज्य में रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, बाकी 3 राज्य में नहीं है। इसके उलट जब आप कांग्रेस को देखते हैं तो इन 6 राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस के MPs हैं। कांग्रेस 6 राज्यों को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा में, बीजेपी 3 को करती है। ये मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब जो ये तीसरी कैटेगरी है जहां पे पूरी तरह से नॉन बीजेपी का है, उसमें 319 सीटें हैं। अब वैसी जगह मैं आपको एक और नज़ारा दे रहा हूं जहां पे सरकार तो बीजेपी की नहीं है, लेकिन एक तरफा, और एक तरफा नहीं तो एक जगह को छोड़ के, वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सब जगह एक तरफा बीजेपी की सीटें आई हैं। हिमाचल 2019 की बात कर रहा हूं, 4 में 4, राजस्थान 25 में 25, दिल्ली 7 में 7, वेस्ट बंगाल 42 में 18, कर्नाटका 28 में 25, और छत्तीसगढ़ 11 में 9। अब ये जो मैं 6 राज्यों की बात कर रहा हूं, इसमें ये जो बाकी विपक्षी दल हैं, और खास करके इसमें कांग्रेस, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटका और छत्तीसगढ़, ये 4 जगह कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को देखना है कि यहाँ ये कुछ उलटफेर कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जैसा लगता है कि ममता दीदी जो हैं वो 18 सीट तो इस बार नहीं लाने देंगे। अब वो कितनी कम होंगी कितने नहीं होंगे अभी वो थोड़ा है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे 7 में 7 इस बार जरा रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, और ख़ास करके अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का में कोई एडजस्टमेंट हो जाता है, वो एक देखने वाली बात होगी। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि बीजेपी को
इन सब जगह एलाइज की तलाश है, सब जगह बैसाखी की तलाश है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देख लीजिए, जिसको जो गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन के 6 राज्यों में टोटल 76 सीट्स, 61 इनके पास। अब महाराष्ट्र की अगर उसमें से आप 42 कम कर दीजिए तो फिर ये कहीं है नहीं। और महाराष्ट्र में इसीलिए इतनी परेशानी और इसीलिए इतनी उठापटक है कि महाराष्ट्र में उस डैमेज को ये कितना कंट्रोल करते हैं। वो 42 से तो नीचे गिरेगा, लेकिन वो 42 से गिरते 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 4 पे रुकेगा, 15 पे 10 पे रुकेगा, 20 पे रुकेगा, 30 पे रुकेगा, कितने पे रुकेगा। बीजेपी उस डैमेज कंट्रोल को इस समय ठीक करने में लगी है कि किसी भी तरह से कोई भी युक्ति लगा के इस डैमेज को रोका जा सके। अब एक चीज और है, जो छोटे राज्य हैं, बीजेपी को क्यों चाहिए? बीजेपी इतना नॉर्थ ईस्ट में इतना करके 2-2 एक-एक एमएलए लगा के उसको किस लिए चाहिए? बीजेपी को ये इसलिए चाहिए कि कल के दिन जैसे बीजेपी जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब संविधान को बदलने का काम उसके पास होगा, जब उसको लगेगा कि अब संविधान को बदलना है, तब उसको राज्यों से भी उसको पास कराना होगा। और फिर वो राज्य जितने उसके पास हैं, वो आज की तारीख में अभी नहीं है, लेकिन उस समय उसको वो राज्य चाहिए होंगे। अब एक चीज और है, जब बीजेपी इन सब राज्यों में जाती है तो दिक्कत क्या है कि बीजेपी कोई डेवलपमेंट प्लान या कोई ऐसी नई चीज लेके नहीं जाती। उसको वो एक ही चीज मालूम है, वो मालूम है धर्म, वो मालूम है धर्म के नाम पे पोलराइजेशन। और उसका एक उदाहरण हम इस समय मणिपुर में देख रहे हैं। उसको वो कुछ कहें, कहीं कहें, बोले, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री चुप हैं। वो मौन इसलिए है क्योंकि उनको क्या बोले। उसका इस चीज का एक जो खतरा है बीजेपी के इस तरह के अलायंसेस का, या इस तरह से बीजेपी का, कि वो जो धर्म के नाम पे पोलराइज करते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं, उसकी दिक्कत है। एक मैं गुजरात मॉडल आपको इसलिए बता दूं, जो मैंने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताऊंगा। बीजेपी की दृष्टि से उनका एक गुजरात मॉडल है, और गुजरात मॉडल में बहुत सी चीजें हैं। गुजरात मॉडल में कहीं गोधरा भी आता है, गुजरात मॉडल में गुजरात शाइनिंग भी आता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उस गुजरात मॉडल में गुजरात के अधिकारी भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की सरकार, मतलब जो केंद्र की सरकार है और जो पीएमओ है, उसको मूल रूप से गुजरात काडर के, या गुजरात में जो पहले मोदी जी के साथ काम किए वो लोग ही चलाते हैं, उन्हीं का कंट्रोल है, उनका दबदबा है। 2 चीजें मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। 2 बड़ी स्टेट जहां से बीजेपी के खूब कस के एमपीज आते हैं। यूपी, जो अधिकारी जी से रिजाइन करवाया गया, फिर उनको एमएलसी बनाया गया, फिर मंत्री बनाया गया। वो शर्मा जी को छोड़ दीजिए, शर्मा जी छोटी में ओवरऑल पिक्चर में एक छोटा स्थान रखते हैं। गवर्नर गुजरात का ही रहेगा, क्योंकि अगर गुजरात का गवर्नर रहेगा तो गुजरात मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट करना आसान रहेगा। अब वो गुजरात मॉडल के बहुत सी चीज़ें हैं। उस एक तरफ गुजरात मॉडल में बिल्किस बानो भी खड़ी देख रही हैं, और एक तरफ संजीव भट्ट भी हैं, और एक तरफ सोहराबुद्दीन भी हैं, और ये तमाम गुजरात मॉडल की चीज़ें, और एक तरफ मोरवी का पुल भी है। तो यूपी में आपको एक ऐसा गवर्नर चाहिए जो आपके आँख कान नाक सब रखता हो, और ये एक्टिव गवर्नर है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में स्टेट इलेक्शंस होने हैं, पहले स्टेट इलेक्शंस होने हैं, लेकिन वहाँ पे भी नकेल, मतलब इसको कहते हैं ना, लगाम पकड़ने के लिए मंगू भाई पटेल पहले से मौजूद हैं। मंगू भाई पटेल गवर्नर हैं, और आजकल गवर्नर कितना इंटरफियर करता है उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण तमिलनाडु का होता है, जहाँ के गवर्नर साहब ही मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं। तो गवर्नर का कितना इंटरफेरेंस है वहाँ है। और चलते चलते एक लास्ट बात, महाराष्ट्र इन सब चीज़ों से अलग है। महाराष्ट्र पे बीजेपी की निगाहें कुछ और कारणों से भी लगी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो फाइनेंशियल कैपिटल, महाराष्ट्र की जो उसके बिजनेस की ताकत है, जो उसकी वित्तीय ताकत है, उस ताकत को कैसे शिफ्ट किया जाए अहमदाबाद, इस पे काम बहुत दिनों से चल रहा है। कितना सफल हो पाएंगे, कितना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 200-300 साल की हिस्ट्री महाराष्ट्र, मतलब मुंबई की और महाराष्ट्र की, और उसके सामने अहमदाबाद और गिफ्ट सिटी और ये सब की बात लाके कितना वित्तीय कैपिटल को वहाँ ले जा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन
मैं फिर से ख़त्म करने से पहले ये बता दूं, 31 जगहों में केवल 8 जगह अपनी सरकार है, बाकी जगह अपनी सरकार नहीं है। 6 जगह गठबंधन की सरकार है और 17 सरकारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो एक जो ये दिमाग में बार बार भरा जाता है कि सब जगह बीजेपी, सब जगह बीजेपी, इसको थोड़ा झाड़ना पोछना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।